दोस्तों मैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ। क्यों? आज है 9 अक्टूबर, मानवर कांशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस और इस मौके पर बहन मायावती जी ने रैली बुलाई और यहाँ पर उम्मीदों से ज़्यादा भीड़ नजर आई। कहाँ से भैया? हम बिहार मोतिहारी जिला मधुबन थाना से हूँ। बिहार मोतिहारी जिला मधुबन थाना से हूँ। क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ पे मायावती जी का रैली है, रैली देखने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चितरंजन है और पिछले जन्म का नाम क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद। हमारा दूसरा जन्म हुआ है। हमारा 24 साल हुआ तो पता लगा कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है। अरे कैसे पता चला पुनर्जन्म हुआ? मतलब सपने में आता था। और जैसे काकोरी कांड किया हूँ तो अम्बाला स्टेशन पे चोर को पकड़ लिया हूँ। और 1937 ईस्वी 27 फरवरी अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार के शहीद वही क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद मैं हूँ। तो आज आपके घर वाले क्या कहते हैं आपको? घर वाले सब मानते हैं कि हाँ वही है। वही है? हाँ सब मानते हैं। क्या क्या सबूत दोगे? हर जो उनमें सबूत है वो चीज़ हमारे में भी सबूत है। लक्षण पे हमारा सेम आधारित है। गरीबी परिवार से वो थे, हम भी गरीबी परिवार से हैं। वो तो ब्राह्मण थे। हम चमार वंश में अभी पैदा लिए हैं। आपका पूरा नाम क्या है? हमारा पूरा नाम है चितरंजन चुनू इस जन्म का। ठीक है। और पिछले जन्म का क्रांतिकारी। वो तिवारी थे या मतलब वो ब्राह्मण थे और आप क्या हो? चितरंजन। चितरंजन। कोई भी हमारा चितरंजन दास कह के बुला देता था। तो अभी भी चंद्रशेखर एक नेता है हमारे पास। हाँ वो हैं चंद्रशेखर। हाँ उनसे मिले तो बोले कि ये तो पागल है, क्या बोलेगा। तो हम भी सोचे कि अगर ये बात किसी को शेयर करता हूँ तो हमको पागल ही बोलेगा। क्यों पागल बोलेगा? क्योंकि ऐसा बात ही है ये। अगर मैं किसी को पास शेयर कर रहा हूँ तो वो हमको पागल ही बोलेगा। मैं अपने से ही सोचा कि ये बात अगर। अरे आप ये बताओ, आपको सपना आया था क्या आप चंद्रशेखर हो? हाँ सपने में देखता था कि मैं अपने आप को गोली में। हमको 27 सन 2024 में हमको पता लगा कि हम मर जाने वाले हैं। अच्छा। तो हमको। अच्छा पढ़ाई कितना की हो? पढ़ाई मैट्रिक फेल हूँ मैं। पढ़ाई। फिर आप कैसे ये दावा करो? चंद्रशेखर महान विभूति हैं, देश के लिए शहीद हुए। जितना उनका पढ़ाई है सेम उतना ही मेरा पढ़ाई है। अच्छा। वो जितना पढ़े हैं उतना मैं भी पढ़ा हूँ। तो आपके दोस्त यार क्या बोलते हैं आपको? सब बोलते हैं दोस्त यार कि हाँ चंद्रशेखर आज़ाद है। अच्छा ये बताओ, उन्होंने तो बड़ा काम किया, आप क्या करना चाहते हो देश के लिए? देश के लिए बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। अगर हमारे जैसे क्रांतिकारी इस देश में आ गया तो नरेंद्र मोदी जी को जेल में डालेगा। जेल में डालेंगे हम। अगर हमको ऑफर मिला तो हम सबसे पहले हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जेल में डालूंगा। वो इतना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं इस देश में। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इतना बिहार को बर्बाद कर दिया, इस देश को बर्बाद कर दिया है। देश को बर्बाद कहाँ कर दिया? पूरा अच्छी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं। उन्हें रेल को भी बेच दिया, अंबानी अडानी को अमीर बनाने में लगे हैं और देश को बर्बाद करने में लगे हैं। संविधान पे हाथ उठा रहा है। मोदी जी कितना डिग्री लिए हैं? मोदी जी को कितना MA पास? आप क्यों MA पास हो? आपने खुद को बोले हैं कि मैं फेल, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। वो खुद बोले हैं तो हम कैसे मान लूँ कि MA पास है वो? आपको कैसे मान लो आप चंद्रशेखर आज़ाद हो? हम पूरा सबूत दिखा सकते हैं, शकल दिखा सकते। मोबाइल दिखाओ। मोबाइल दिखा रहे क्या है हैं। मोबाइल में? मोबाइल तो भैया जी आरपी गौतम एडवोकेट बाराबंकी से। अच्छा क्या लग रहा है, सही कह रही है? अब ये तो दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। देख लिए। ये देखिए और शकल से भी देख लीजिए। हाँ ये देखिए। अच्छा शकल, ये चंद्रशेखर आज़ाद की फोटो दिखा रहे हो आप? मतलब आप कह रहे हो आप हम शकल बता रहे हो अपनी? मतलब ये दूसरा जन्म हुआ है हमारा। दूसरा जन्म हुआ? हाँ। लेकिन वो तो दूसरे परिवार में थे। वो ब्राह्मण कुल में पिछले जन्म में थे और इस जन्म में चमार वंश में आए हैं। बाबा साहब कह के गए हैं कि 21वीं सदी हमारी है और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मेरा पूर्ण जन्म हुआ है। अच्छा क्या करना चाहते हो? चुनाव लड़ोगे? चुनाव नहीं, हमारा मकसद है भ्रष्टाचार ख़त्म करना इस देश से। है कहाँ भ्रष्टाचार? बहुत भ्रष्टाचार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी संविधान पे अंगुली सीधा उठा रहे हैं। वो कितना मतलब वो कितना डिग्री लिए हैं, कितना शब्द भाषा का ज्ञान है उनके पास, जो संविधान पे हाथ उठा रहे हैं। कब उठाया हाथ? वो बोल रहे हैं बाबा साहब के संविधान की ऐसी की तैसी। कब बोला भाई? ये अभी पहले मतलब पिछले साल बोले थे।
लाइए सर। तो आप ये बताओ, आप खुद को ये दावा करते हो तो लोग हंसेंगे आप पर कि नहीं हंसेंगे? ये सही बात है कि आप बोल रहे हैं हंसेंगे, हमको पागल बोला जाएगा, लेकिन जब एक दिन लोगों को पता चलेगा, हकीकत पता चलेगा, तो लोग को मानना पड़ेगा कि हाँ सही में ये बोल रहा है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद है, इसका दूसरा जन्म हुआ है। किस पार्टी में जाओगे? अभी हम तो कोई पार्टी में नहीं गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिलने गए, यूपी सांसद हैं यूपी के, तो वो बोले कि माइंड हैंग कर गया है, तो मैं आपको बोला माइंड हैंग कर गया है। आपने क्या बोला? तो मैं उन समय कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं अकेला गया था उनसे मिलने के लिए। हम भी सोचे कि अगर हम ये बात किसी को शेयर करते हैं तो हमको पागल ही बोलेगा और माइंड हैंग ही बोलेगा, तो उनसे मिल के हम चुप करके चले आए। उनको ज़्यादा ना दबाव डाले और ना प्रेशर डाले, हम खुद को समझे कि हाँ ये बात सही है। चंद्रशेखर में कौन अच्छा लग रहा है? हमको बहन जी अच्छा लगती है, और हमको हर एक तरफ से चमार जाति को बोलने चलने का अधिकार दिलाए। बिहार में बहुत अच्छा काम किए वो। मैं बलिया के बसंतपुर ग्राम सभा से आया हूँ। मैं बहन जी के कार्यक्रम देखने के लिए आया हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि हाथ में उन बंदरों को उस्तुरा मत दीजिए, हाथ में उन बंदरों को उस्तुरा मत दीजिए, आज की गंदी सियासत को हवा मत दीजिए। बैठकर बारूद पर जो बात करते अमन की, आप उस बारूद में माचिस लगा मत दीजिए, माचिस लगा मत दीजिए। और कहना है, कौम को कबीलों में मत बांटो, कौम को कबीलों में मत बांटो, सफ़र को मीलों में मत बांटो। भारत देश गंगा नदी है यारो, इसे ताल और झीलों में मत बांटो, इसे ताल और झीलों में मत बांटो। किसके लिए संदेश है ये? मैं बुद्धिजीवियों के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि आप उनको पहचाने जो आपके अधिकारों का हनन करते हैं। उनको जो है पहचान करके आप वो अच्छे आदमी को जो है कुर्सी पर बैठाइए। और मुझे अरे वोट मिलेगा तभी तो कुर्सी पर बैठेंगे, वोट ही नहीं वो मिल तो रहा है। वोट मिलेगा। आप जो है अपना कर्म कीजिए, आप अच्छे बनिए, अच्छा जो है शासन चलाइए, चाहे वो गांव हो, चाहे राज्य हो, चाहे केंद्र हो, कहीं भी आप जो है अच्छा शासन चलाएंगे तो खुद ही आपको जनता चुनेगी। अच्छा। हाँ, कहना है, आकाश में लहराएगा बीएसपी का झंडा, पूरे विश्व में फहराएगा बीएसपी का झंडा। चर्चा इसी की देश में है आज भाइयों, उसका ही होगा हर जगह पे राज भाइयों। नया काम कर दिखाएगा बीएसपी का झंडा, पूरे विश्व में फहराएगा बीएसपी का झंडा। और बहन जी के लिए मैं दो संदेश। दाव पर लगौली आपन, दाव पर लगौली आपन, सौसे जिंदगानी कौनो तुलना नहीं खे। दाव पर लगौली आपन, सौसे जिंदगानी कौनो तुलना नहीं खे। गुण के हुकत नो बखानी कौनो तुलना नहीं खे। मायावती बहिन ले ले बाड़ी अवतार हो, सचही के जनता के करी है उधार हो। सचही बिजोड़ होला उनकर ससनवा कौनो तुलना नहीं खे। गुण के हुकत नो बखानी कौनो तुलना नहीं खे। कहना है, भाषा में है ये भोजपुरी भाषा है सर। हाँ, कहना है कि कौन सी वह लड़की नहीं चाहती है कि हमारा घर संसार बसे। उन्होंने जो है अपने समाज के लोगों के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। इसलिए हम लोग को चाहिए कि बहन जी को शासन सत्ता पर बैठाएं और उचित अनुशासन शासन व्यवस्था कायम करें। आज किसी से भी पूछेंगे तो वो लोग कहेंगे कि बहन जी का शासन सबसे अच्छा था, क्योंकि उसका आप लोग रसास्वादन कर चुके हैं। और मैं चाहूँगी कि आने वाले 2027 में बहन जी को फिर कुर्सी पर बैठा करके अपने प्रदेश में शासन व्यवस्था को कायम कीजिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं चितरंजन साहब। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि मायावती जी अवतार लिए हैं और इस देश को संभाल रहे हैं।
अच्छी चलो, तरीके मैं आप से। लोगों से पूछ मैं लेता हूँ। भोजपुरी लोकगीत गाए गणेश गुंजन बलिया से आपसे विदा लेता भैया ये देखो, भोजपुरी लोकगीत गायक गणेश गुंजन गणेश गुंजन बलिया से। हाँ। और ये हैं चितरंजन, कहाँ से? बिहार मोतिहारी जिला। देखो ये है चितरंजन, इनका केस बहुत खतरनाक केस है इनका। ये कह रहे हैं मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ। आप लोग बताओ ये सही बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, आप लोग खुद राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।